Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College जयपुर. आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स को कॉमनली नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं. नेकेड सीडेड इसलिए क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं उन पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक साथ स्पर्मेटोफाइटा में रखा जाता है. स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बेयरिंग प्लांट्स जिनमें सीड्स पाए जाएँ. एंजियो मतलब कवर्ड और जिम्नो मतलब नेकेड. जिम्नोस्पर्म्स जिसमें कि नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स जिसमें कि सीड्स कवर्ड रहते हैं. जिम्नोस्पर्म्स अपने कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स उनमें प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स में टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं. तो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में जैसे कि सीलिएटेड मेल गैमीट्स पाए जाते हैं जो कि टेरिडोफाइटा से मिलता हुआ कैरेक्टर है. और प्लांट बॉडी इनमें स्पोरोफिटिक होती है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लांट बॉडी में, मेन जो है प्लांट बॉडी उसमें पाए जाते हैं. और जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं लेकिन उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं. वो इसलिए क्योंकि जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया में ही परमानेंटली रहते हैं और वहाँ से फिर मेगास्पोर से सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से. जिम्नोस्पर्म्स एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें 722 स्पीशीज़ पाई जाती हैं. और जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमें पता चलता है कि ये 300 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोजोइक एरा में इनका डेवलपमेंट हुआ था. ये इनका अर्थ में ये प्रेजेंट थे. और इनमें जो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं साइकेडोफिलिकेल्स, बेनीटाइटेल्स और कॉर्डाइटेल्स, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इनका कोई भी लिविंग मेंबर नहीं पाया जाता है. और साइकेडेल्स, गिंगोएल्स और कॉनिफेरेल्स जो हैं उनके मेंबर्स लिविंग और फॉसिल दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब उनके जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं और लिविंग भी उसके कई मेंबर्स पाए जाते हैं. और नीटल्स मोस्ट प्रोबेबली एक रीसेंट ग्रुप है जिसका कि कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है. इसके कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं. मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ज़ीरोफिटिक होते हैं, मतलब उनमें वाटर डेफिशिएंसी एनवायरनमेंट में हो तो उनमें कुछ इस तरीके के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं कि उन एनवायरनमेंट में वो रह सकें. तो ज़ीरोफिटिक उनके अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, लेकिन श्रब्स और रेयरली क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं. और जो विजिबल प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन शो करती है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है. और ये यूजुअली एवरग्रीन होते हैं. सेक्वोया डेंड्रॉन जिजेंशियम जो है वो टॉलेस्ट प्लांट है और लिविंग जिम्नोस्पर्म का, जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर्स तक होती है. और इसका जो स्टेम होता है उसकी गर्थ 15 मीटर्स तक होती है. और इस प्लांट को फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है. रूट्स इसमें टैप रूट पाई जाती हैं और इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी पाई जाती है. जैसे साइकस की जो रूट्स होती हैं उनमें कॉरिलॉइड रूट कहलाती हैं, जिनमें कि एल्गल सेल्स पाई जाती हैं, एल्गी की सेल्स पाई जाती हैं. और पाइनस में फंगस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और उन रूट्स को माइकोराइजल रूट्स कहते हैं. स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ब्रांच्ड और वुडी होता है. लेकिन साइकस की ज़्यादातर स्पीशीज़ में अनब्रांच्ड होता है और लीफ स्कार्स भी स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं. जो लीव्स शेड हो जाती हैं उनके निशान रह जाते हैं, लीफ स्कार्स रहते हैं. लीव्स जो है वो मोनोमॉर्फिक यानी कि एक ही प्रकार की हो सकती है या फिर डाइमॉर्फिक भी हो सकती हैं. डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह की लीव्स पाई जाना. फॉलिएज लीव्स जो कि एवरग्रीन होंगी, सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं. और स्केल लीव्स जो कि साइज़ में बहुत छोटी होती हैं और डेसिडुअस होती हैं जो कि झड़ जाती हैं. ये साइकस, पाइनस और एफिड्रा मोस्ट कॉमनली जो फाउंड जिम्नोस्पर्म्स हैं. ये साइकस जो है उसमें देखिए स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड स्टेम है. पाइनस एफिड्रा में स्टेम ब्रांच्ड होता है. साइकस में लार्ज लीव्स प्रेजेंट हैं और क्राउन ऑफ लीव्स होता है, एक तरह से क्राउन की तरह से एक लीव्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं. और जो पुरानी लीव्स होती हैं वो शेड हो जाती हैं और नीचे स्कार्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं. पाइनस है तो उसमें बहुत ही निडल शेप्ड पतली पतली नैरो लीव्स प्रेजेंट होती हैं. और एफिड्रा में बिल्कुल स्केल की तरह से बहुत ही छोटी साइज़ में लीव्स प्रेजेंट होती हैं. तो लीव्स जो होती हैं वो कम होती हैं लेकिन लार्ज और पिनेटली कंपाउंड, जैसे कि साइकस में है बहुत सारी लीव्स लेकिन साइज़ में बहुत छोटी, सिंपल और निडल शेप जैसे पाइनस में हमने देखी. और बहुत ही रिड्यूस्ड और स्केली लीव्स एफिड्रा में प्रेजेंट होती हैं. रूट्स जो होती हैं उनमें वेस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं जो कि डाईआर्क टू पॉलीआर्क हो सकता है. स्टेम जो होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स कोलेट्रल, एंडार्क एंड ओपन होते हैं.
एक रिंग में अरेंज होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वेल मार्क्ड होती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और एनुअल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। पिथ और कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होती हो अगर उसमें, और पैरेन्काइमेटस रेज प्रेजेंट हो तो वुड बहुत ही सॉफ्ट होती है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है, जिसको कि मोनोजाइलिक वुड कहते हैं, जैसे कि साइकस में। और पाइनस और टेक्सस में पिथ और कॉर्टेक्स पुअरली बहुत ही रिड्यूस्ड होती हैं साइज, इसमें अमाउंट उनका बहुत कम होता है, और पैरेन्काइमेटस रेज भी बहुत ही कम पाई जाती हैं, तो वुड बहुत डेंसली पैक्ड हो जाती है और उस वुड को कहते हैं पिक्नोजाइलिक वुड। जाइलम, मीज़ार्क और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंस होना, ये लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में मीज़ार्क, जाइलम और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है साइड्स में, पानी ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में साइकस के अलावा, साइकस एक एक्सेप्शन है, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट कोन में अरेंज्ड होते हैं, स्ट्रोबेलाई और कोन जिसको हम कहते हैं। साइकस में नहीं पाया जाता है, बाकी ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स पाए जाते हैं। कोन जो है वो मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं, मेल जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएँ, फीमेल जिसमें कि मेगास्पोरेंजिया पाए जाएँ। बाइस्पोरेंजिएट यानी कि दोनों स्पोरेंजिया एक ही कोन पर पाए जाना बहुत ही रेयर होता है। और मेल कोन्स और फीमेल कोन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स के समान इक्विवेलेंट होते हैं। मेल फ्लावर और मेल कोन जो है वो मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल कोन फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। मेल कोन पर माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स स्टेमन्स के इक्विवेलेंट होती है, और मेगास्पोरोफिल्स कार्पल्स के इक्विवेलेंट होती हैं। जो एलोंगेटेड एक्सिस है, लंबी एक्सिस है, वो वास्तव में थैलेमस है। तो इस तरीके से कोन्स जो है वो फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। नीटम और एफिड्रा में वेरिएंट पाया जाता है, लेकिन बाकी कोन्स में, बाकी मेंबर्स के कोन्स में वेरिएंट भी नहीं पाया जाता है। मेल कोन्स जो है वो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ही उसमें अपीयर होते हैं, और मेल को फीमेल कोन के कंपैरिजन में साइज़ में छोटे होते हैं। फीमेल कोन लंबे समय तक प्लांट पर प्रेजेंट होता है। और पोलन सेक्स जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, वो माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पोलन सेक्स जो है माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत सारे और ग्रुप्स में हो सकते हैं, जैसे कि साइकस में होते हैं, या फिर केवल दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोरेंजिया नेकेड प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोफिलस, मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेकेड होते हैं, उनके ऊपर कोई तरह की कवरिंग नहीं होती है, और ओव्यूल टाइप ऑर्थोट्रोपस टाइप की होती है और सिंगल इंटेगुमेंट से कवर्ड रहते हैं। प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस, मतलब दो तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, मेगा एंड माइक्रोस्पोर्स। और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है। एक्चुअली पीढ़ी एकांतरण में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों स्टेजेस एक के बाद एक आती चली जाती हैं, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो हमें उसे गैमेटोफिटिक जनरेशन कहेंगे, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने पर स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो स्पोरोफिटिक, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तब मियोटिक डिवीजन होकर के, अर्धसूत्री विभाजन होकर के n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, तो वो गैमेटोफिटिक जनरेशन कहलाती है। लेकिन वो जिम्नोस्पर्म्स में बहुत ही छोटे समय के लिए आती है। मेल गैमेटोफाइट में एक या दो प्रोथेलियल सेल्स होती हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक स्टॉक सेल होती है, और दो मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। स्टॉक सेल नीटम में नहीं पाई जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि एक या दो आर्किगोनिया पाए जाते हैं। पॉलिनेशन एनिमोफिलस यानी कि विंड के माध्यम से, वायु के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट मोटाइल होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, जैसे कि साइकस में, गिंको में, और नॉन मोटाइल जैसे कि पाइनस और नीटम में। फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और इसमें पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज एक साथ डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन उसमें से एक ही सर्वाइव करता है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि पाइनस में। और एम्ब्रियो जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इट इज़ एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक मतलब जो शूट एंड होता है, प्लूम्यूल कहलाता है, वो तो माइक्रोपाइल की तरफ डायरेक्टेड होता है, और रूट एंड रेडिकल माइक्रोपाइल की तरफ होता है, और प्लूम्यूल जो है वो माइक्रोपाइल से अपोजिट साइड में होता है, दूसरी तरफ उसका डेवलपमेंट होता है।
डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न ये नहीं पाया जाता है, जो कि एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। इसी वजह से एंजियोस्पर्म की एंडोस्पर्म 3n क्रोमोसोम्स की होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड टिश्यू होता है। इसमें कोई ओवरी क्लोज नहीं होती, तो ट्रू फ्रूट्स भी नहीं बनते, और जिस तरह से कि एंजियोस्पर्म्स में ट्रू फ्रूट्स बनते हैं ऐसे जिम्नोस्पर्म्स में नहीं बनते, और सीड्स जो हैं वो नेकेड रहते हैं, उनके ऊपर कोई तरह की कवरिंग नहीं होती, क्योंकि ओवरी भी किसी चीज़ में क्लोज नहीं है, ओवरी से ही सीड्स बन रहे हैं तो वो सीड्स भी नेकेड होंगे। और इसमें जो इंटेगुमेंट की मिडिल स्टोनी लेयर होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, और वो फीमेल गैमेटोफाइट को और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कॉटिलिडन्स 1 या 2 हो सकते हैं, जैसे कि साइकस में, और वर्ल्ड में बहुत सारे कॉटिलिडन्स एक चक्र में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस में होते हैं। सीड्स जो हैं वो डोर्मेंट रहते हैं कुछ समय के लिए, या फिर तुरंत भी जर्मिनेट हो सकते हैं बिना पीरियड ऑफ रेस्टिंग पीरियड में जाए बिना भी वो जर्मिनेट हो सकते हैं। इसमें सीड कोट रप्चर हो जाती है, रेडिकल बाहर आकर के नीचे की तरफ मूव करता है और रूट बना देता है, और प्ल्यूम्यूल जो है वो अपराइट ग्रो करता है और स्टेम डेवलप कर देता है। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डिप्लॉइड है और वो डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेटिंग होती है, और ये गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन पर ही डिपेंडेंट होती है। तो ये हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू।